हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत और मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि पूजा के बारे में कोमल चाहत को बता रही थी, यानी कि पूजा के बारे में नहीं, वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बता रही थी, जिसके साथ अभी हाल फिलहाल वो डेट कर रही है। अपनी फीलिंग बताकर कोमल चाहत की तरफ देखते हुए, ओके, उस वो बाहर खड़ी है और अगर मैं इनकार भी करूँ तब भी तुम उसके साथ डेट करोगे। मैंने कहा ना, माय फर्स्ट लव, और पहला प्यार कोई भूलता नहीं है। तो तुम्हारे इनकार या इकरार की वजह से मैं अगर उसे छोड़ भी दूँ बशर्ते पूजा घूरते हुए, लेकिन कोमल पूजा की तरफ देखते हुए चाहत की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, बशर्ते तुम अगर उसे एक्सेप्ट ना भी करो तब भी मेरी मोहब्बत वही होगी कि उस किसी और के साथ मैं आगे जाकर डेट करूं। ये पॉसिबल नहीं होगा। और तुम्हें धोखा देकर उसके साथ डेट करूं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जिस तरह तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, उस तरह से वो भी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत है। और तुम जानती हो मुझे कि आज तक मैंने किसी से प्यार किया नहीं है। अगर किया भी है, फर्स्ट लव है मेरा, और मैं इसे आखिर सांस तक निभाना चाहती हूँ। बाकी तुम्हारी सोच, तुम जो कहना चाहो कह सकती हो, इनकार करना चाहो इनकार कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर तुम अपनी आंखें बंद करना, ये आंखें बंद करने वाली बात से पहले वो पूजा की तरफ देखती है। पूजा इशारे से उसे बाहर बुलाती है। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। पूजा जो इससे पहले बाहर निकल चुकी है, बाहर उस रूम में अभी तक वही सन्नाटा। नताशा की आंखें बंद करके रिलैक्स थी, और जॉन और शिल्पा एक दूसरे को देखते हुए अब चलते हैं बाहर, जो यहाँ पर डिस्कस होने वाले कोमल और पूजा के बीच में। वो बाहर आते, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपने दोस्त को क्या कहना चाहिए, क्या कहा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इस बात से मैं थोड़ा हट हुआ हूँ कि अगर तुम्हारे दोस्त ने इनकार कर दिया, तुम मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन तुम्हारी ये बात भी मुझे पसंद आई कि तुम मेरे अलावा किसी और को डेट करना भी नहीं चाहोगी। लेकिन फ़िलहाल क्या तुम अभी इस वक्त मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के सामने लाना चाहती हो? बिल्कुल। को पूजा की बात काटते हुए कोमल, बिल्कुल लाना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी बन चुकी हैं और मैं अपनी ज़िंदगी को किसी और के कहने पर छोड़ नहीं सकती। हाँ, चाहत मेरी बेस्टी है, मेरी बहन की तरह है, लेकिन जिस तरह मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है आपको, उस तरह मैं चाहती हूँ चाहत भी एक्सेप्ट करें। कल को मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपने रिश्ते को अपनी तरफ रख रहे हैं, मैं अपना रिश्ता अपनी तरफ रखूँगी। जिस तरह मेरे कहने पर जितना मैंने बातें की, आपको हर्ट भी तो हुआ होगा। जब मैंने चाहत को खाना खिलाते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे, आपको हर्ट भी हुआ। लेकिन आपने इस बारे में टोक ना करते सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे बाल रोना आया है कि फ़िलहाल हाँ बिल्कुल, अभी इसी वक्त आपको इसके सामने लाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं चुपके से करूँ, बाद में जब उसे पता चले तो उसे हर्ट होगा, और मैं ये नहीं चाहती कि उसे हर्ट हो। इसलिए आपको उसके सामने लाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यू शो, आई एम 100% शो, कोमल कहते हुए। तो ठीक है, चलो फिर चलते तुम्हारी दोस्त के सामने बतौर गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स बतौर गर्लफ्रेंड, ये भी कह सकते हैं लाइफ पार्टनर। लेकिन ये भी क्या बात है, मोहब्बत का इजहार मैंने आपसे किया है, उसका हाँ या ना मैं आपकी फ्रेंड के मुंह से सुनना चाहूँगी। दिस नॉट फेयर। आपने इजहार भी किस तरीके से किया है? मैंने तो ऐसे इजहार की उम्मीद नहीं की थी किसी से। ओके, तो स्पेशल इजहार चाहती हो, ठीक है, हम वो भी करेंगे आपके लिए, परफेक्ट इजहार करेंगे। लेकिन ये माहौल ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फूलों के बीच कर जाऊँ, गुलाबों के बीच में खड़ा करके घुटनों के बल बैठ के तुमसे ये कहूँ आई लव यू। ठीक है, कहूँगी, ये भी कहूँगी, ये सब करूँगी सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने, तुम्हारे दोस्त के सामने, सब कुछ करूँगी, लेकिन अभी नहीं। ओके, जानती हूँ, इतना तो समझ सकती हो आपको। ओके, तो अब तुम जाओ, जो तुम मुझे मैसेज करोगे तो मैं अंदर आ जाऊँगी। ओके, लेकिन वहाँ का माहौल एक नज़र देख कर मुझे मैसेज करना, ठीक है? तो जैसे अंदर आती तो उसने पूजा कोमल को देखकर चाहत कहती, अरे तुम उसे अंदर नहीं ले, मैंने तुमसे कहा ना अपनी आंखें बंद करोगी तो मैं उसे बुलाऊंगी, वरना नहीं। ओके, मैं अपनी आंखें बंद करूँगी, वो आ जाएगी अंदर, बिल्कुल, मैं मैसेज कर लूँगी, वो आ जाएगी। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, बट एक मिनट,
क्या इन सब के सामने तुम अपने गर्लफ्रेंड को लाना चाहती हो? ऑफ कोर्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? सबकी तरफ देखते हुए और नताशा की आंखें तो बंद थी। शिल्पा कहती हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्त को होने वाली है, शायद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखकर। गर्लफ्रेंड पे जोर देते हुए, वो तो तब की बात है ना, लेकिन अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं उसे बुला लूँ। ऑफकोर्स बुला लो, कोई बात नहीं। चाहत शिल्पा को घूरते हुए, इसका क्या मतलब है ये कि मैं क्या इन्होंने देखा इसे? ओह मेरी दोस्त है, मेरे पास रहा सबके सामने। ओह मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस खड़ूस की वजह से, पता नहीं दिमाग में क्या 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 ला रही है। तो पूजा की तरफ देख नताशा, कोमल एक नज़र नताशा की तरफ, शिल्पा की तरफ, जॉन की तरफ और फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखती है। तो कहती है आंखें बंद कर दो। ओके। चाहत अपनी आंखें बंद करते हुए, और जो पूजा बाहर करी थी, नताशा का मैसेज उसे मिलता है अंदर आ जाओ। तब नताशा पूजा बड़े एटीट्यूड से, जैसे अभी वही अपने ससुराल जा रही फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, तो ऐसे ही हाँ मैं बताना भूल गई, जो कोमल की मॉम ने उसे सूट दी थी, वो वाइट कलर की जीन्स थी और उस पे हल्की पिंक कलर की टी शर्ट थी, और उसके ऊपर बहुत ही क्यूट सा एक लेबो, बहुत ही खूबसूरत सा एक गुलाब बना हुआ था, ज़बरदस्त। और वो कहा जाए तो पूजा को बिल्कुल सूट कर रहा था वो। तो चलिए पूजा अंदर आते हुए, तब कोमल अपनी फ्रेंड को कहती, चाहत को कहती है आंखें खोलो। तब सामने तो कोमल खड़ी रहती है, उसके पीछे पूजा होती है। अरे ये तो तुम खड़ी हो, वो कहाँ है? ये जैसे ही नताशा जैसे ही चाहत पूजा को देखती है, जस्ट शॉक। मजाक कर रही हो क्या? कोमल कंफ्यूज आंखों से, मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें कोई और नहीं मिला है, तुम इससे प्यार करती हो और ऊपर से तुम उससे एज में बड़ी है। मैं एज एक नंबर है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर एज बराबर जो भी कहो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना है कि शी इज़ लव मी, आई लव हर। मैं इससे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है, हम दोनों ने एक्सेप्ट किया है। अगर मैं ना कहूँ तो तब फर्स्ट टाइम नताशा कपूर अपने आंखों को बिना खोले हुए बस इतना एक हंसी हंसती है, ऐसी हंसी जिसे सुनने के बाद पूजा का मूड तो बहुत ख़राब हो जाता है, और चाहत घूर के उसे देखती है और कहती है पता था चाहत करना को कहाँ तुम लोगों को प्यार एक्सेप्ट होगा मेरी स्वीट आर्ट सिस्टर प्लस मेरी प्यारी सी दोस्त। प्रॉब्लम ये नहीं है तुम इसकी फ्रेंड की मोहब्बत हो, प्रॉब्लम ये है तुम नताशा कपूर की दोस्त हो, है ना? चाहत करना बिना आंखें खोले हुए, और चाहत को ये कहती है। तो चाहत घूरते उसे देखता है इस कदर हमें घूरो मत जाने महान माई स्वीट वाइफी, इस कदर प्यार से मत घूरो, वरना नफ़रत के बजाय तुम्हें हमसे प्यार हो जाएगा, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते ना। जहाँ नफ़रत हो वहाँ प्यार का कोई मकाम नहीं, तो इसलिए इतनी शिद्दत से इतने प्यार से हमें मत देखो। अभी तक नताशा की बात पूरी नहीं हुई ना उसने आंखें खोली है। प्रॉब्लम यही है। तब नताशा फर्स्ट टाइम आंखें खोल के चाहत की आंखों की तरफ घूर के देखती है। प्रॉब्लम यही है ना कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर ये नताशा कपूर की फ्रेंड नहीं होती, सॉरी मेरा मतलब हाँ सही है, नताशा कपूर की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, तुम तो इसे एक्सेप्ट कर लेती, प्लस उसकी एज तक नहीं देखती। एम आई राइट स्वीट वाइफ? देखा जाए तो हाँ यही बात है, बिल्कुल यही करती मैं अगर वो तुम्हारी दोस्त ना होती। रिस्पेक्ट स्वीट हार्ट, रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, सेकंड मैं तुमसे बड़ी भी हूँ। अच्छा
और तुम्हें इज्जत देकर मेरा क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोनों रूबरू एक दूसरे से बात कर रहे थे। नताशा उठ के सीधा पूजा को साइड करके चाहत के सामने खड़ी हो जाती, क्योंकि चाहत बेड से खड़ी हो चुकी थी जब उसने पूजा को बतौर गर्लफ्रेंड, कोमल की बतौर गर्लफ्रेंड के रूप में देखा। तब वो डायरेक्ट खड़ी हो जाती अपने बेड से। अब दोनों फेस टू फेस, नताशा कपूर प्लस चाहत खन्ना और बाकी लोग सुकून से आराम से, जॉन और शिल्पा तो आराम से बैठी हुई थी, लेकिन इनके साइड पे कंफ्यूज नज़रों से पूजा प्लस कोमल उन्हें देख रहे थे। चारों उन्हें देख रहे थे। बात सिर्फ वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन सुन सब रहे थे। और नताशा कपूर की सिर्फ इतना आवाज़ गूंजता है, फ़िलहाल हम दोनों बात कर रहे हैं बिना किसी टॉक के, बिना किसी एजिटेट के। में हमारी बातें सुनना है तो सुनो, वरना यहाँ से इस रूम से बाहर भी जा सकती हो। अगर खामोशी से सुनना पसंद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम सबके लिए। हमारी बात को बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ चारों को एक नज़र देखकर फिर नताशा बड़े एटीट्यूड से, गुस्से से चाहत खन्ना की आंखों में आंखें डाल के कहती है, अब वाइफी, डोंट कॉल मी वाइफी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ओ बट तुम अपनी फैमिली के सामने मुझसे शादी करके मेरे साथ आई हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी वाइफ ही हो गई। चलो ये बात छोड़ो स्वीट हार्ट, डोंट मेरी मर्जी, मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कह सकती हूँ, डार्लिंग कह सकती हूँ, लव कह सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ। माई प्रॉब्लम नॉट योर प्रॉब्लम स्वीट हार्ट। अगर मैं तुम्हें वाइफी कहूँ तब भी तुम्हें सुनना होगा, मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कहूँ तब भी तुम्हें सुनना होगा। अगर मैं तुम्हें जानू, दिलबर, सोना, बाबू, परी सब कुछ कह सकती हूँ, लेकिन प्यार से तो खैर नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आवाज़ में अब तुम्हें अपने लिए मिठास ज़रूर मिलेगी। सो तो फेस टू फेस टॉक करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तुम बतौर कोमल और पूजा के रिश्ते को इनकार इसलिए कर रही हो कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन हम इस रिश्ते को इसलिए इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त की पसंद है। और अपनी लड़ाई में, यानी कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई में, अपनी दोस्त को बीच में ना लाते हुए भी उनके प्यार को एक्सेप्ट करने वाली नताशा कपूर है। तो तुम क्या अपनी लड़ाई और मेरी लड़ाई के बीच में अपनी दोस्त की मोहब्बत को ला रही हो? उसे मुझसे प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, राइट? अगर इन दोनों की मोहब्बत के बीच में तुम आई स्वेल, फर्स्ट टाइम मेरी दोस्त ने मुझसे ये कहा कि वो किसी से प्यार करती है। उसने कहा नहीं, लेकिन मैंने गेस्ट कर लिया था उसकी आंखों से। अगर उसे मोहब्बत है तो मुझे उसकी मोहब्बत पर गर्व है, क्योंकि ये जानते हुए भी मेरा और तुम्हारा नहीं बनता। ये जानते हुए भी कि कोमल की लाइफ में तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, अपनी फैमिली से ज़्यादा वो तुम्हें इम्पोर्टेंट दे रही है। क्या तुम्हारा थोड़ा सा इतना हक नहीं है उसके ऊपर कि तुम इस चीज़ को नज़रअंदाज करके कहो कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो किसी की भी दोस्त हो, किसी की बेटी हो, किसी कोई भी। लेकिन तुम अपने गुरूर, अपने अहंकार, अपने अना के बीच लाकर अपनी दोस्त की खुशी को निगलने का सोच रही हो, और मैं ये चीज़ होने नहीं दे सकती। नो ने वर्ड, ठीक है? अगर इंग्लिश में कहे नो, उर्दू में कहे नहीं, बाकी ज़ुबान मुझे आती नहीं। तो गेस तुम कुछ सोचो, अगर तुम इनकी मोहब्बत के बीच में आए, कसम से, माँ कसम, अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, जो नफ़रत है तुम्हारे मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना, वो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी ये तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी दोस्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब तुम अपनी बात कहो, क्योंकि तुम मेरी बात पूरी हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट यू। तो मैंने कब कहा तुम मुझसे प्यार करो? नताशा उसके बात को काटते हुए, मैंने नहीं कहा तुम मुझसे प्यार करो, ना तुमसे प्यार करने के मैं सोच रही हूँ। हम दोनों का रिश्ता जो बना है वो कुछ महीनों का या 1 साल का भी कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं हम लोग। सारी ज़िंदगी में तुम अपने गले में लटकाने वाली तो नहीं हो ना? कोमल पूजा नताशा चाहत की बात काटते हुए नताशा कहते हुए, तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी मजाक नहीं है मिस चाहत नताशा कपूर। डोंट कॉल मी नताशा कपूर। ओ
ये क्या कह सकते हैं स्वीट हार्ट। अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में जब तक हम दोनों की, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारा नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। जिस दिन मैं मर गई तो तुम्हारी मौत की दुआ करूँगी मैं। जब ऐसा कुछ कह, ये सुनते ही जो शिल्पा खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, उठने वाली थी, नताशा अपने हाथ के इशारे से मना करती है, उसे बैठने का इशारा करती है। यानी कि उनको पहले ही कहा गया कि हम दोनों के बीच ना बोले। फिर तो गुस्से में नताशा चाँद को घूरते, हाँ हाँ क्या बात है मेरी जान, तो मैं भी तो वादा करती हूँ ना, मैं तुम्हें वाइट कपड़ों में नहीं देख सकती, तो इसलिए मेरा ज़िंदा रहना बिल्कुल ही अच्छा। जिस दिन तुम वाइट कपड़ों में पहनोगी ना, उस दिन समझ लेना मैं मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं रोज़ वाइट कपड़े ही पहनूंगी अब, यही समझने के लिए कि अब तुम मर चुकी हो। उप्स, आए दर्द उठा, दिल से दर्द उठा, क्या करे वाइफी। बट तुम्हारी ये विश मैं पूरी नहीं कर सकती, इसके अलावा कोई और विश मांग लो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर लूँगी। लेकिन ये विश थोड़ी मुश्किल है। मेरी मौत से तुम्हें बहुत से फ़ायदे होंगे, क्योंकि मैं मरूंगी, नताशा कपूर की बिजनेस, नताशा कपूर के पैसे, नताशा कपूर के सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। बतौर लीगल यू आर माई वाइफी। अगर तुम मेरी बीवी हो तो मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम होगा। और मैं अपना इतनी मेहनत की हुई बिजनेस, जो मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, और ऐसे किसी भी रैंडम लड़की को तो सौंप नहीं सकती ना। तो तुम्हारा ये विश पूरा नहीं होगा, कुछ और मांगो। लेकिन फ़िलहाल अब हमारी बात छोड़कर मैं अपनी फ्रेंड की बात करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, ना कि मैं अपनी बात करने के लिए। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, कोमल अब पूजा की गर्लफ्रेंड है, पूजा अब कोमल की गर्लफ्रेंड है। 10 सेट। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, तुम्हारी मर्ज़ी। उसकी फैमिली ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, बतौर कोमल की मदर, बतौर कोमल के फादर, दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया था उन्हें तब। और सिर्फ उसकी बात उस तरफ ना देखकर अपने दोस्त की तरफ देखकर आगे बढ़ती है, उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, लिसन, मुझे नहीं पता तुमने इसमें क्या देखा, पूजा की तरफ इशारा करते हुए। नताशा कुछ कहने वाली थी तो कहती है, जब तुम बोले तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब मैं बोलने वाली तो तुम कुछ मत कहो। तो नताशा कहती, ओके कैरी ऑन स्वीट हार्ट वाइफी। ये कहते हुए घूर के नताशा को देखकर फिर अपनी दोस्त के कंधे पर हाथ रख के कहती है, जो हाथ उसके कंधे पर अब भी है, जो हाथ उसके कंधे पर रखा था उसे बहुत ज़्यादा दबाते हुए सिर्फ इतना कहती है, तुम खुश हो इस चीज़ से, बतौर गर्लफ्रेंड तुम इसे एक्सेप्ट कर रही हो, और अंकल आंटी भी इस चीज़ से नो प्रॉब्लम, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक कहा इसने कि अगर पूजा नताशा की फ्रेंड नहीं होती तो वाकई में से बिना हिचकिचाहट, बिना किसी रीज़न के एक्सेप्ट कर लेती। एज भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये नताशा कपूर की दोस्त है और मुझे नताशा कपूर पे भरोसा नहीं है। अगर वो वैसी है जैसे उसकी सोच, उसकी घटिया सोच है, तो जाहिर सी बात है उसके दोस्त भी उसकी तरह ही होंगे। ओहो वाइफी, ज़रूरी नहीं कि मेरी दोस्त मेरे साथ है। नताशा कपूर चाँद की बात को काटते हुए, फ़िलहाल तुम्हारी बात काटना ज़रूरी है स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम कुछ अजीब बात कर रही हो। देखो, अगर एक माँ के पेट से 5 बच्चे भी एक साथ निकले तो ये बच्चे एक जैसे नहीं होते। अगर कोई किसी का नेचुरल देखा जाए गुस्से वाला होगा, किसी का प्यार करने वाला होगा, किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और। तो जिस तरह से हमारे ऊपर वाले ने हमें बनाते वक्त एक जैसा नहीं बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है अब जब हम सगे भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते तो क्या फ्रेंड हो सकते? बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरी दोस्त में कोई ख़राबी नहीं है। वो स्मोकिंग नहीं करती, ड्रिंकिंग नहीं करती, और गलत रास्ता तो उसका बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है। मेरे बिज़नेस मेरे सपोर्ट करती है, मेरे साथ पार्टनरशिप में है, और बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर गंदगी नहीं है। जिस तरह तुम मुझे मेरी तरफ इशारा कर रहे हो कि मैं अगर बुरी हूँ, गंदी हूँ, कुछ भी हूँ, शी इज़ माई प्रॉब्लम। अगर मेरी चार चीज़ें जो बेटी हैं दोनों, न शिल्पा और जॉन की तरफ याद करते हुए और प्लस पूजा की तरफ, इनमें से कोई भी मुझ पर नहीं गया है, कोई भी नहीं।
अगर मैं स्मोकिंग करती हूँ तो इनमें से कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। अगर मैं ड्रिंकिंग करती हूँ तो इनमें से कोई भी ड्रिंकिंग नहीं करता। प्लस अगर कहा जाए मेरे साथ लड़कियाँ रात गुजारती हैं तो इनमें से कोई भी किसी गैर इंसान के साथ रैंडम में किसी भी लड़की या लड़के के साथ अफेयर नहीं करती, ना किसी के साथ रात गुजारा है। जब रात गुजारने की बात करती है तो घूर के शाहिद कपूर नताशा को देखती है। उप्स, सॉरी वाइफी, उप्स, आई कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने ख्याल से। हाँ, बोलना ज़रूरी है क्योंकि तुम मुझे इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ मेरी कर रही तो जाहिर सी बात है मैं खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर सकती हूँ। मुझे किसी के तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तारीफ़ में खुद भी कह सकती हूँ कि हाँ मैं ऐसी हूँ, क्योंकि जो काम मैं अपने सामने से करती हूँ पीठ पीछे नहीं करती। मुझे जो करना है फेस टू फेस करती हूँ। किसी के पीठ पर वार करने की आदत मेरी नहीं है, इसलिए तुम्हारे सामने बताना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। काम मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ कि तुम्हारे बारे में मैं छुपाऊँ नहीं, मुझे कुछ नहीं छुपाना। हाँ, हर नाइट में एक एक लड़की अपने बिस्तर पर ले जाती हूँ बेडरूम में, और उस जगह पर वहाँ मैं क्या करती हूँ ये मुझे और उस लड़की को पता है। जब ये लफ्ज़ कहती है तब शिल्पा उसे घूरते हुए अपनी पीठ पर जॉन और शिल्पा प्लस पूजा की नज़र को महसूस करते हुए भी तब भी वो अपनी बात को जारी रखती है। अगर मैं इतनी गंदी इतनी बुरी आदतें मेरे अंदर हैं, लेकिन मेरी दोस्त कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, किसी के अंदर ये बुराई नहीं है। और जहाँ तक बात तुम्हारी दोस्त की है ना, जिसे तुम शायद डाउट कर रही हो, दिल में तुम्हारी एक सवाल है जिसका तुम पूछना चाहती हो लेकिन पूछ नहीं रही, तो मैं बता देती हूँ। अगर मुझे तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी दोस्त का सहारा मेरी दोस्त ले रही, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा कुछ इसने किया भी ना तो आई स्वेयर मैं खुद इसकी जान ले लूँगी, क्योंकि प्यार अगर एक फीलिंग है ना, मेरे लिए फीलिंग प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन दूसरे लोगों की प्यार की इज़्ज़त और कदर करना जानती हूँ। तुम्हारी दोस्त की आंखों में मैंने अपने दोस्त के लिए मोहब्बत और इश्क सब कुछ देख लिया है। अगर मेरी दोस्त उसका इस्तेमाल करना चाहती है, उसे यूज़ करना चाहती है, तो उसके सामने सबसे पहले नताशा कपूर खड़ी रहेगी उसकी डाल बनकर। ये तो मैं तुम्हें कोमल की तरफ देखकर कहती है। हाँ, तुमसे वादा करती हूँ, अगर कभी भी कहीं पर भी मेरी दोस्त ने ये कहा उसने सिर्फ तुम्हें यूज़ किया है चाहत को तकलीफ़ देने के लिए, तो ऐसे मैं खुद अपने हाथों से इसे शूट करूँगी, ये भी नहीं सोचूंगी। लेकिन हाँ, पूरी बात जानने के बाद मैं उसे शूट करूँगी, क्योंकि मेरे लिए सामने वाले को उड़ाना आसान है, लेकिन अगर बिना किसी शक के बिना किसी चीज़ के उसको उड़ाकर उसकी लाइफ को ख़त्म करना इज़ नॉट ईजी ना। तो सब कुछ जानने के बाद अगर तब उसके मुंह से ये निकला कि शी इज़ यूज़, वो उसने तुम्हें यूज़ किया है, तो आई प्रॉमिस मैं खुद इसे शूट कर दूँगी। इतना तो मुझ पर भरोसा कर सकती है तुम्हारी दोस्त। भरोसा वो भी तुम जैसे लोगों पर। नताशा की बात काटते हुए अब बोलना चाहत ने शुरू किया तो नताशा खामोश हो जाती है। तो चाहत कहते हुए भरोसा और तुम जैसे इंसान पर जिसकी रातें रंगीन हैं, जिसके दिन का पता नहीं चलता, रात किसके साथ और दिन किसके साथ मुंह काला करती है। नताशा कपूर अपनी मुट्ठी को कसते हुए कुछ नहीं कहती, सिर्फ चाहत को देख रही थी। क्या हुआ, लगी? हाँ, मैंने बात इसलिए की थी कि तुम्हें लगी है और चुभे भी, और ये सच है। अगर रात तुम किसी के साथ रंगीन करते तो जाहिर सी बात है दिन को भी तुम उजाला करती हो अपने, या दिन को सिर्फ बिजनेस करती, या क्या पता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुमने रात वाली काम तक जो कुछ बहुत देर से खामोशी से शिल्पा देख रही थी वो कड़ी हो जाती है और आते ही कहती है जस्ट शट अप। जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा मत बोलो कि बाद में तुम्हें अपने लफ्ज़ों पर पछतावा हो सके। इसलिए अपने लफ्ज़ को सोच के और तोल के बोलो कि तुम क्या बोल रही हो और किसके बारे में बोल रही हो। जहाँ तक तुम्हारी ये गंदी सोच है ना, उसको अपने पास ही रखो तो बेहतर है। अगर मेरी दोस्त ने ये बिज़नेस खड़ा किया है तो अपने बलबूते पे खड़ा किया है, ना कि गलत रास्तों को चुनकर भी। अगर वो किसी के साथ रात को गुजारती तो उसकी पर्सनल मैटर है। चाहत करना
उसका पर्सनल मैटर है, ना कि तुम्हें किसी ने भी हक नहीं दिया है कि तुम उस पर उंगली उठाओ, वो भी इस तरह की घटिया सोच अपनी दिमाग से निकाल कर मुँह में ला के उसके सामने बक दो। बहुत खुश नसीब हो कि तुम इतना कुछ मेरी दोस्त के सामने कह रही हो। अगर वो ना होती, तुम मेरे सामने ये कहती, कसम से इस दोस्ती की कसम, तुम्हारा ज़बान काट के तुम्हारे हाथ में दे देती। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि नताशा नहीं चाहती कि तुम उसके साथ, हम तुम्हारे साथ कुछ करें। लेकिन अपनी गंदी ज़ुबान से गंदे लफ्ज़ निकालने की कोशिश मत करना। तुम दिखती बहुत स्वीट क्यूट हो, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत गंदी चलती है आजकल। इसलिए कह रही हूँ, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। और रही बात इन दोनों की मोहब्बत की, अब तक तो हमने सब किया है, अब ऐसी चीज़ें मत बोलना जिससे हमें अफसोस हो कि हमने अपनी दोस्त की मोहब्बत को एक्सेप्ट क्यों किया है। यू अंडरस्टैंड। तब ये माहौल गर्म होते हुए देखकर तो पूजा कहती है, पूजा को बीच में कूदना पड़ता है क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। वो सिर्फ इतना, अरे 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 मेरी माँ, मेरी बहनों, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, तुम दोनों के बीच में जो लड़ाई है तुम दोनों में गुजरो, लेकिन हम दोनों बहुत, मैं उससे प्यार करती हूँ। और तभी वो घुटनों के बल बैठ जाती है कोमल के सामने। मेरे पास फूल नहीं है, मेरे पास गुलाब नहीं है, मेरे पास गिफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मिनट रुको। वो भागते हुए जॉन की तरफ, उठ के भागते हुए जॉन की तरफ जाती और जॉन से कहती है, सर खड़े हो। जॉन हैरान, इस सिचुएशन में ये मुझे खड़ा करने के लिए कह रही है। हाँ सॉरी। जॉन तो नताशा शिल्पा के उठते ही वो भी उठ के खड़ा हो चुका था क्योंकि उसका भी खून खोल रहा था उस चाँद की बातें सुनकर। लेकिन बतौर जेंटलमैन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बातें हो रही है, लेडीज़ टॉक। और शिल्पा ने उसे कहा था, जब भी हम लेडीज़ टॉक करें तुम खामोशी से सिर्फ सुनना, कुछ रिएक्ट मत करना। अगर गुस्से में तो कहा जाए तो जॉन का भी गुस्से का पारा हाई हो चुका है क्योंकि चाँद के मुंह से बहुत सी गंदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं नताशा के लिए, लेकिन फिर भी वो खामोशी से बैठा हुआ था। अब जब शिल्पा खड़ी हो चुकी है तो उसका बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं, वो भी अपनी मुट्ठी कसते हुए ही खड़ा था। तब पूजा जाते हुए उसके खड़ा है, उसके पीछे जाती है और उसके पीछे से कुछ निकाल के आती है, फिर आती है, घुटनों के बल फिर बैठती है और कोमल की तरफ एक चीज़ करती है। कोमल शौक से 2 कदम पीछे हटती है। तब नताशा से घूरते हुए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्या कर रही हो। और रिलैक्स करना है यार, रुको। तुम लोगों के चक्कर में मुझे इसे आई लव यू कहने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ऊपर से तुम लोग अपनी लड़ाई पे चल रहे, हटा। ये कहते हुए वो फिर से कोमल की तरफ देखते, अरे यार तुम डरो मत, ये मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाई हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए। मेरा मतलब मैं भी क्या बात कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इनकी लड़ाई की, इनकी बातों की वजह से। देखो, अगर कभी तुम्हें ये लगे, कभी भी ये लगे कि मैंने तुम्हें यूज़ किया है, यानी कि तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तो ये गन जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जी हाँ, पूजा जॉन के पास से गन लाती है, अपने हाथों में रखती है। लोग घुटनों के बल रिंग लेते हैं, कुछ लोग फूल लेते हैं, और ये पहली बंदी है जिसने गन लेकर उसके घुटनों के सामने बैठी है, उसके सामने घुटनों पे बैठकर गन दिखा रही है। अब भला बताओ, कोई पर्पस इस तरह भी कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, नताशा कपूर की दोस्त है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो एक छोटी सी बात है। चलिए सुनिए आगे। तब ओके, पूजा कहते हैं, ये गन, इससे तुम मुझे शूट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम से किसी के लिए फील की है और उस फीलिंग को मैंने एक्सेप्ट किया है, मतलब बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई नहीं आई है, कोई भी नहीं, क्योंकि आई लव यू सो मच। मैंने फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट लव हो तुम, ठीक है। मुझे ये नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह एक्सप्रेस करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जिस तरह के मेरी दोस्तों की जिस तरह तुम्हारी दोस्त की रिएक्शन चल रही है इन दोनों की लड़ाई में, मैं अपनी मोहब्बत को इस तरह अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। सॉरी। जो अभी मेरी दोस्त ने कहा, जो तुम्हारे दोस्त के दिमाग में चल रहा है चाहत के, वो सबको एक तरफ रख कर मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने वाली। मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में, मेरे मॉम डैड नहीं है, उनका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मेरा सब कुछ, मेरी ये
दोस्त नताशा है। बचपन से लेकर अब तक नताशा मेरे साथ है और तुम्हारी दोस्त उससे नफरत करती है, इसके बारे में जानते भी तब भी मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तुम्हें पता है, मॉम डैड के पूजा इमोशनल होते हुए मॉम डैड के जाने के बाद मैं टूट गई थी, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद एक नॉर्मल एक्सीडेंट, मैं उस दिन को मैं भूलना चाहती हूँ, भी भूल नहीं पाती हूँ। उस दिन को एंजॉय भी नहीं करती, क्योंकि वो दिन मेरे बर्थडे का दिन था। मेरे लिए मेरी फैमिली, माय मॉम डैड गिफ्ट लेने जा रहे थे, तब उनका ये कार एक्सीडेंट हुआ था। और तब से लेकर अब तक देखा जाए, मैंने आज तक अपना बर्थडे एंजॉय नहीं किया। ये दिन आते ही मैं खुद को एक कमरे में बंद करके बैठती हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ, कहती हूँ काश मेरा जन्मदिन नहीं होता, काश मेरा जन्मदिन नहीं होता, मेरी मॉम डैड बाहर नहीं जाते, मेरे उनके साथ ये हादसा नहीं होता। पूरा दिन में यही चीज़ सोचती हूँ, मैं रूम में बैठ के रोती हूँ। मेरे पास सिर्फ कौन आते हैं, ये जो बेटे हैं ना, ये जॉन, शिल्पा प्लस नताशा, इनकी, और मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और इनकी झूठी कसम खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूजा, जॉन और शिल्पा, 4 लोगों के नाम है, पूजा, जॉन, शिल्पा। इनका नाम अगर कोई लेता है तो एक साथ लेता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नताशा के सर की कसम खा के कहती हूँ, क्योंकि सबसे इन दोनों से ज़्यादा नताशा से प्यार करती हूँ। उसके सर की कसम खा के कहती हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरा इश्क हो, तुम मेरी दीवानगी हो, तुम मेरा जुनून हो, सब कुछ हो। मैं तुम्हें यूज़ नहीं, ना इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कहो तो ये गन जो इस वक्त मेरे हाथ में, कहो तो अपने दिमाग पे लगा के शूट, तुम ये भी कहोगे तो करूँगी, ये भी नहीं, लेकिन आई लव यू सो मच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। और इसकी बात ना सुन के उसके प्रपोजल जो अभी उकड़ी हो जाती, ये डेमो है बस, इसके बारे में हम बाद में बात करने में। और मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत तरीके से प्रपोज़ करने वाला, ये प्रपोजल जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, अपने दोस्त, तुम्हारे दोस्त के लिए रखा है। अब वो गन लेकर चाँद के सामने खड़ी हो जाती है, ये लीजिए, ये गन आपके पास हमारी अमानत नहीं कहूँगी और ना मैं दूँगी। अगर ये दे दी तुम तो मेरे दोस्त को शूट करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाओगे, तो ये देख जाके जॉन के हाथ में वापस रख दी, ये ले रख। अब मैं इससे ज़ुबान से बात करती हूँ, इस गन के साथ भरोसा क्या हाथ में लेके सीधा शूट कर दे मेरे दोस्त को, भरोसा नहीं है इस लड़की का। चलो सीरियस में भी वो अपनी कॉमेडी मिलाने की कोशिश करती है। अल्लाह के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उन आंसू को बहने भी देती है और अपनी बात भी जारी रखती है और कॉमेडी भी करने की कोशिश कर रही थी। तब जॉन उसके 80 गन लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रख के कहता, ठीक हो? ठीक हो, फिलहाल तुम अपनी लव को सॉल्व करने की दगार पर हो, तो पीछे हट। बीच में घुस गया, ठीक होने को पूछ रहा है मुझे, ये कहते हुए फिर से चाहत करने के सामने खड़ी हो जाती है, कहते हुए मैंने प्रपोज किया इसे और उसने मुझे उस टाइम भी एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ या ना का जवाब नहीं दिया है कि शी इज़ बतौर गर्लफ्रेंड मुझे अपने साथ लेना रखना चाहती है या नहीं। इसने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा है कि जब तक अपने दोस्त के सामने तुम मुझे खड़ा नहीं करेगी तब तक वो कुछ भी नहीं कहेगी, चाहे अगर वो मुझसे प्यार भी करे तब भी वो कुछ नहीं कहेगी। तो इसकी इस बात की फीलिंग, इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा और अब भी कुछ नहीं कहती। अब भी मैंने इसे प्रपोज़ किया है, लेकिन ये प्रपोज़ल सिर्फ नॉर्मल था। तुम्हारी दोस्त एक फिल्मी लड़की है और उसे प्रपोज़ करने के लिए मैं अगर हेलीकॉप्टर से पूल भी उसके ऊपर गिराऊँ तब भी वो खुश नहीं रहेगी। अगर मैं उसके लिए गाँव में तुम्हें चाँद पे लेके जाऊँगी तब भी वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी यस या नो का बहुत ज़्यादा मायने है। मेरे प्यार का इज़हार करने से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहन दोस्त सब कुछ मानती है। अगर आंटी कहे कोमल की मोम
अगर वो कह रही है कि तुम उसके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हाँ ये बात सच है। क्योंकि जो लड़की अपनी फैमिली के सामने मुझे लेके गई अंदर, उसे पता था कि अगर फर्स्ट टाइम मैं किसी भी लड़की को अपने घर में लेके जाऊंगी और मेरी मॉम को पता चल जाएगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे मैं अगर उसकी मॉम को ये भी पता चल जाएगा कि मेरी बेटी के दिल में इस लड़की के लिए कुछ है, इसलिए इस लड़की को घर में लाई है। क्योंकि आज तक शायद तुम्हारे अलावा कोमल के घर में कोई लड़की नहीं गई है। और इससे ज़्यादा तब भी ये भी कह सकते हैं, ये भी बात उसके जहन में थी कि मैंने अपने फैमिली से जब कहा है आई लाइक इट गर्ल, तो बतौर गर्लफ्रेंड ही मैं किसी को अपने घर में लेके जाऊँगी, ना तो कोई दोस्त नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये कहा था शायद उसने खुद से। और अब मैं तो इतना समझदार हूँ, बकुल तुम्हारी मेरी एज इससे बड़ी है। हाँ बड़ी हूँ मैं, अगर किसी एक को बड़ा होना है तो हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अपनी से छोटी लड़की से प्यार किया है। नहीं, मेरी मोहब्बत खालिस है। शायद है ना, शायद जिस तरह खालिस जब निकालते हैं हम लोग खाने के लिए, वैसे ही खालिस मेरी मोहब्बत है। अब तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, इससे तुम्हारी मर्ज़ी। जिस तरह तुम्हारे दोस्त ने कहा है वो मुझे डेट नहीं करेगी, लेकिन उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई आएगी मैं। बस सेट, और कुछ नहीं कहना है तुम्हें मुझे, अब जो बोलना है तुम बोलो। तब चाहत अपने दोस्त की तरफ देखते हुए, जिसकी आंखों में थोड़ी सी नम थी, हाँ नम थी, जब वो परफोज कर रही थी पूजा, वो जो उस तरह उसकी आंखों में नमी थी, जिस तरह अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही थी, उससे उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी रहती, लेकिन वो अपने आंसू बाहर नहीं निकालती, बस उसकी आंखों के अंदर रहती। तब चाहत बड़े आराम से उसके सामने खड़ी होती। तुम्हारी खुशी उसमें है तो मुझे खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखो, मेरे और नताशा कपूर के बीच में ना तुम आओगी ना तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड। ओहो भाभी जी, पूजा जब भाभी जी कहती तो चाहत उसे घूरते हुए, प्लस नताशा भी घूरते हुए, हाँ रिलैक्स भाई, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही कह रहा था। देखो ठीक है, तुम दोनों की मसला जो भी है, पूजा की बात है, पूजा कह रही है तुम दोनों का मसला जो भी है ये तुम दोनों आपस में सोल्व करो, इससे ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे ना कोमल को। तुम लोग लड़ाई करो, तुम लोग एक दूसरे को मारो, ख़त्म भी करो, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बीच में नहीं आएंगे। बतौर गर्लफ्रेंड मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाली, अपने दोस्त के सामने कहती हूँ। नताशा तुम्हारी लड़ाई मैं हक, जहाँ जहाँ तुम लड़ो, किसी से भी लड़ो, तो मैं तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाऊँगी, तुम्हारी डाल बन के। तुमसे पहले वो चीज़ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए निकली होगी, उसके सामने मैं खड़ी हो जाऊँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन जहाँ तो ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बात आएगी तो हम एक साइड पे खड़े हो जाएंगे, और शिल्पा जी आप भी एक साइड पे खड़ी होना सही है, ठीक है ओके। ये सारा इमोशनल चीज़ हो गया। तब कोमल कस के अपनी दोस्त को चाँद को गले लगाते उसे और उसके कान में कहती थैंक्स। इट्स ओके, खुश है बहुत ज़्यादा। तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? नहीं, जब तक कोई स्पेशल तरीके से मुझे प्रपोज नहीं करता तब तक तो नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए अब ये इनकी बातें चल रही थी, तब उनके रूम के बाहर नॉक नॉक होता है। जब रूम के बाहर नॉक होता है तो नताशा कपूर की आवाज़ गूंजती, कम इन। तब वहाँ पर उनके ड्राइवर खड़े होते हैं और ड्राइवर आते ही कहते बॉस गाड़ियाँ तैयार है, आप लोगों को चलना चाहिए। तब अब वो चाँद क्या कहेगी, कोमल की तरफ देखते हो, अब चलो यहाँ से, ज़्यादा देर तो यहाँ रह नहीं सकते ना, सारी ज़िंदगी तो रह नहीं सकते। ये हॉस्पिटल है, फ्लाइट नहीं है, घर नहीं है, अपार्टमेंट भी नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है जहाँ हम रह सके। हॉस्पिटल का मतलब है जब मरीज़ ठीक हो तो उसे निकाल के लेके चले जाते। हाँ बट इन कपड़ों में, अरे यार ये तो एक मिनट रुको। तब वो कोमल पूजा की तरफ देखते हुए, क्या हुआ स्वीटहार्ट? अब सबके सामने कुल्लम कुल्ला वो कोमल को स्वीटहार्ट कहती है। तब वो कोमल कहती है ये बाद में कहो, फ़िलहाल क्या चाहत इन कपड़े में बाहर जाएगी? अरे यार
तुम इतने अपने घर से कहाँ ना लेके आई हो? तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारे दोस्त को छुट्टी भी मिल सकती है, हॉस्पिटल से घर भी जा सकते, तुम्हें कम से कम उसके लिए कपड़े तो लाने चाहिए थे। दिस नॉट फेयर यार। अब क्या करें? अब रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। रात के 1:30 बजे हैं तकरीबन। तब पूजा कहती है यार इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद है, मॉल वगैरह भी बंद है। अब इनकी साइज़ के कपड़े तुम्हारे घर से वापस जाएं फिर लाएं, टाइम लगेगा। एक काम करते, फ़िलहाल तो हम नताशा के घर चलते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, शायद वहाँ पर कुछ कपड़े मिल जाए, मुझे इनके किसी चीज़ को नहीं लेना। अब पूजा चुप, तो नताशा कपूर बोलती है अब तुम्हें पहनना है या नहीं पहनना ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई हो सिवाय अपने इन कपड़े के जब तुम अपनी भी पहने हुए हो, और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं नए खरीदने के लिए। तो जाहिर सी बात है अब मैं तुम्हें जो दूंगी तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। अच्छा, ज़बरदस्ती है क्या? अच्छा, तो तुम 1-2 दिन के ज़्यादा भी इन कपड़ों को पहन सकती हो। आई थिंक ये सही नहीं रहेगा, बदबू आने लगेगी कि तुमसे। एक्सक्यूज़ मी, ओके, मतलब मैं बोल रही थी। तब सिर्फ ना कहती चलो चलते हैं, मैं कुछ करती हूँ घर पे जाके। ये कहते हुए मुझे कीमती कपड़े पसंद नहीं। हाँ देखो, तुम नताशा कपूर की वाइफ हो। नताशा अब वो चार एक दूसरे के सामने फिर से खड़े हो गए। देखो तुम नताशा कपूर की वाइफ हो। नताशा कपूर एक ब्रांड है, एक ऐसी ब्रांड जिससे सिर्फ अपने आप को ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। ओके गाइस रिलैक्स, घर चलते हैं। ड्राइवर ने ये बात कही तो चला गया, क्योंकि उसे पता था सिर्फ उन्हें पैगाम देना है, आपके खड़े होकर ये फिल्म पिक्चर नहीं देखनी है। तो चला जाता है कार के पास। तब पूजा कहते हो गया तुम दोनों का? देखो चाहत, फ़िलहाल तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। हाल फिलहाल के लिए तुम्हें जो नताशा देगी तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। देखो तुम्हारी लड़ाई इसके साथ है, जो करने करो, तुम इसकी वाइफ हो। अब चाहो तो तुम इसको और ज़्यादा नुकसान भी करवा सकती हो, उसके पैसे और ज़्यादा मुझे पैसे उड़ाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि एक लिमिट में पैसे खर्च करने का तरीका मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। ओके ठीक है भाई, तो उसी चीज़ पर अमल करो, कोई बात नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल चलें। ये कहकर पूजा का हाथ कस के पकड़ के उसे अपने साथ ले जाना चाहती। पूजा उसे पूजा कस के कोमल का हाथ पकड़ के जाने वाली थी, तब वो कोमल कहती है मेरी फ्रेंड है, उसको भी तो साथ लेके चलना होगा, तो तुम्हारा हाथ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें ही पकड़ना है। जब ये कहती है तो पूजा के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आती, जिसे देखकर शिल्पा, नताशा और जॉन उनके चेहरे पर भी सुकून आता है, क्योंकि फाइनली कोमल ने उसे कहा कि ज़िंदगी भर तुम मेरा हाथ थाम सकती हो, थोड़ी देर के लिए उसका हाथ छोड़ दो। इसका ये मतलब है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती, लेकिन उसने तो आई लव यू टू बोल दो ना। पूजा कोमल को कहते प्रपोज ठीक से करो ना, तब वो आई लव यू टू सुनने के मिलेगी। प्रपोज ठीक से करना तब तुम्हें सुनने को मिलेगा 3 लफ्ज़ के साथ एक्स्ट्रा लफ्ज़। ओह या ये गन वाला अच्छा नहीं था, बकवास था। आइंदा ऐसी हरकत की ना जूता निकल के मारूंगी। ना बाबा ना, जूता मत निकालना, बस एक प्यारी सी नज़र से निकाल के मुझे मार देना अपनी आंखों से, ये चश्मा हटा के। स्वीटहार्ट हो गया, अब चलें। ये कहते हुए पीछे जाके फिर से चाहत का हाथ कस के पकड़ के बाहर निकलते हैं। चाहत, कोमल और पूजा के साइड पे चाहत, पूजा के साइड पे कोमल के साइड पे चाहत, ये तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं। फिर उनके पीछे नताशा, जॉन और शिल्पा एक साथ निकलते हैं। तब नताशा की आवाज़ गूंजती है शिल्पा की तरफ, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा आजकल? जैसे कि तुम मेरे साथ रह कर मेरा टेम्परेचर खुद ले रही हो। उसकी बातें भी तो सुनी तुमने, क्या कह रही है? ओहो, छोड़ ना उसकी बातें, अपनी बात कर, जॉन की बात कर, किसी और चीज़ की बात कर। क्यों काम का किस चीज़ में बात डाल रही हो? उसे जवाब देना मुझे आता है। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार, मेरी वजह से अपनी लाइफ की अपनी खुशियों को क्यों ख़राब करना?
और वैसे भी कल रात मेरी वजह से तुम लोग की ख़राब हो चुकी है। बहुत दिनों बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिले, ऊपर से ये सब हुआ है, इसके लिए क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन एंजॉय करो अपनी लाइफ को, मेरे ऊपर सवाल मत करो। जानती हूँ। और हाँ, कन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को तुम्हारी 10वीं सालगिरह। ओ यू मीन टू से एनिवर्सरी। हाँ, 10 साल तो हो गए तुम दोनों को एक साथ रहते हुए। हाँ ये तो ठीक है, चल देखते आगे कितने साल तक हम रहेंगे। सारी ज़िंदगी रहोगे तुम दोनों, और तुम दोनों को साथ देखने की ख्वाहिश मेरी हमेशा रहेगी। ये कहते वो तीनों भी बाहर निकलते हैं। तब अब कार गड़ी हैं 4 कारों में कितने लोग बैठेंगे। अब नताशा कपूर जाके एक कार में बैठ जाती है और जॉन और शिल्पा एक कार में। तब दूसरे कार में पूजा उसकी तरफ जा रही होती। तब कोमल कहती है हमारे साथ बैठो। ओके ठीक है, बैठ जाती हूँ। तो बैठ जाती। तब शिल्पा की आवाज़ गूंजती हुई, ओए जोरू के गुलाम, गर्लफ्रेंड मिली नहीं, पुरानों को भूल गए। ए मेरी जान, पहली बार तो ज़िंदगी में कोई मिली, उसके साथ एंजॉय करने दो। क्यों कबाब में अंडी बन रहे हो तुम लोग, आगे बढ़ो, हम तुम लोग के पीछे आ रहे हैं। ये कहते हुए जाके आराम से पूजा की साइड में बैठ जाती है। गार में भी ऐसे चाहत पूजा कोमल एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन बीच में कोमल थी एक साइड में, पूजा थी दूसरी साइड में चाहत थी। इस तरह उनका गाड़ी का काफिला निकल जाता। तब नताशा कपूर कुछ सोचते हुए एक मैसेज करती है। मैसेज किसको करती है इसको बारे में हम आगे जाके आपको बता देंगे कि उसने रात के 1:30 बजे किसे मैसेज की। और वो बंदा सिर्फ इतना लिखती है, 10 मिनट में नताशा पैलेस पहुंचो। अबे यार, 10 मिनट में नताशा पैलेस। ओ शॉक, क्योंकि उसके आगे भी वो कुछ लिखती है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, आगे जाके आपको पता चलेगा। तब ये गाड़ी का काफिला आगे चलने लगता है। तब पूजा कुछ सोचते हुए नताशा के पास मैसेज करती है। कॉल नहीं कर सकती, आवाज़ नहीं सुनाती, मैसेज पे एक दूसरे से बात करने लगती। हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, पूजा का सवाल नताशा के मोबाइल पे टिंग आता है। तब नताशा को शिल्पा की तरफ देखकर उसको मैसेज दिखाती है। तो कहती है अब इसको क्या मिर्ची लगी है, अपनी गर्लफ्रेंड के अब इसको क्या मिर्ची खानी है। वैसे हम जा कर ये सवाल तो मुझे भी पूछना चाहिए थे। नताशा और शिल्पा एक साथ बैठे थे और जॉन ड्राइविंग सीट पर के साथ वाले सीट में बैठा था। इनके ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसके साइड में जॉन बैठा था। तब वो भी मिलर्स यानी कि आईने से पीछे देखने की कोशिश, पीछे क्या, वो भी पीछे पलट के देखने लगता है। तब नताशा कहती है मैं इस वक्त अपने पैलेस जा रही हूँ। नताशा कपूर पैलेस। ओके, तो क्या हम सुबह वहाँ जाएंगे घर पे? सुबह सवेरे तो खैर नहीं जाऊँगी, मैंने दादी को मैसेज किया है, मैं कुछ देर आराम करने के बाद घर पे आ जाऊँगी। ये मैसेज मैंने दादी को ड्रॉप कर दिया, सुबह जैसे ही दादी उठेगी उस मैसेज को पढ़ लेगी। फ़िलहाल तो मुझे घर जाना है, आराम करना है और कुछ ड्रिंक करना है। नताशा की ड्रिंक का नाम सुनते ही शिल्पा उसे घूरते हुए। तब फिर से मैसेज की टिंग आता है, अबे जवाब तो दे, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी कपूर हाउस में ये धमाका करने वाली है बाद में। तब नताशा कपूर डायरेक्ट कॉल करती है, स्पीकर पर फ़ोन करती है। वो फ़ोन उठाती है, बात नहीं करती, सिर्फ सुनने के लिए उठाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के बैठना, तुझे क्या बड़ी चिल मची है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे। फ़िलहाल तुम्हारे इतना बता दो कि हम कपूर हाउस तो खैर नहीं जा रहे, सब घर जा रहे हैं, तो अभी घर जाना ही बेटर रहेगा हमारा, ठीक है। अब शिल्पा की सही तो कह रही है, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कस के पकड़ के बैठ जा। और ये सोच तू अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह प्रपोज़ करेगा, घटिया तरीके से। तो तुमने प्रपोज़ कर लिया, फर्स्ट टाइम किसी ने पूल के बजाय गन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे प्रपोजल साइको वाला प्रपोजल था कि अगर वो लड़की ना कहेगी तुम डायरेक्ट गन उठा के उसे शूट कर दोगे। मेरे ध्यान में तो यही आया था, लेकिन तुमने कुछ उल्टा ही बोल दिया। हाँ ये है, मुझे
पूजा ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकती, तब उसकी आवाज़ गूंजती, हे, मुझे जीना है भाई, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीना है, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ गला। और तुम लोगों की सोच अजीब सोच है, इतनी ज़्यादा मूवी मत देखो। तू देखती कहाँ है मूवी, तुझे तो जॉन को देखना चाहिए ना। हाँ, वो गन वाला बंदा है तो तुम्हें यही सोच जाएगा होगा, सामने वाला नहीं बोलेगा तो मार दो ना बाबा ना। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ज़िंदगी जीना है, और मैं ऐसी कोई हरकत करूँगी नहीं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती, मैं उसे थोड़ी गन से मारती, बस सैड हो जाती, खाने में 3-4 दिन तक बैठी रहती, फिर खामोशी से अपनी लाइफ गुजारती। लेकिन इस बात का अफसोस रहता, मैंने कीमती डायमंड को अपने लाइफ से खो दिया है, और मेरे लिए वो कीमती है, ये बात तुम लोग भी जानते हो। अच्छा ठीक है, चलो अब तो पता चल गया हम कहाँ जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई बात करनी नहीं। तब अब गाड़ी का काफिला नताशा कपूर पैलेस के लिए निकलता है। 10-15 मिनट बाद नताशा कपूर का बहुत बड़ा पैलेस के सामने वो कार रोकता है, और गाड़ी के लिए मेन दरवाज़ा खुलता है। तब कोमल हैरान से उस पैलेस को देखती है। पैलेस, वाह क्या बात है। एंट्री से पहले ही घर नहीं आता, रोड आता है, एक बिल्कुल साफ रोड, उसके चारों तरफ बाग बगीचे। वो देखकर हैरान कोमल कहती है, ये हम कहाँ गए? ये नताशा पैलेस है। नताशा पैलेस? क्या हम कपूर हाउस नहीं जा रहे? तुम कपूर के बारे में जानती हो? हाँ, ज़्यादातर उनकी जो इंटरव्यू पापा के पास आते पढ़ते हैं तो कपूर हाउस लिखा होता है, लेकिन अभी तुम कह रहे हो नताशा पैलेस। नताशा अपने फैमिली के साथ नहीं रहती, हाँ कभी कभार जाके रहती, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहती, वो ज़्यादातर यहाँ रहती है, और तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड लाती है। चाहत के मुँह से गर्लफ्रेंड सुनकर नताशा कपूर कोमल पूजा चाहत की तरफ देखते हुए कहती, नहीं वो यहाँ नहीं लाती लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड नहीं लड़कियाँ वो यहाँ नहीं लाती, वो कहीं और जाती है उसके लिए। ये घर सिर्फ नताशा का है, और नताशा का मतलब ये घर नताशा की मोम का है। ये घर जब बनाया था उसकी मोम ने नताशा के नाम पर ये पैलेस बनाया था। तो इस घर में वो कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करती, बस पॉजिटिव करती है। अच्छी बात है, देखते कितनी नेगेटिव करती है और कितनी पॉजिटिव करती है। देखती जाओ। तुम जो इतना तुम जितना नताशा के बारे में गलत सोचती ना, उतनी वो बुरी है नहीं। वो खामोश हो जाती दोनों। फिर जैसे ही गाड़ी एंट्री करती है, पूरी तरफ बाग बगीचे, लाइटिंग, पूरे रोड पे लाइटिंग, जब और एक भी लाइट बंद नहीं थी, सारी ओपन थी। वहाँ से जाती सीधा गाड़ी नताशा पैलेस के मेन डोर के सामने खड़ी हो जाती। जब गाड़ी खड़ी होती तब नताशा उन सबको उतारती है और खुद बाहर निकलती है और कहती, तुम लोग अंदर जाओ। लेकिन उन्हें वो हैरान हो जाते, अरे हम तो आए, ये गाड़ी किसकी जो हमारे गैरेज में खड़ी है। वहाँ पर आते ही उन्होंने एक वाइट कलर की कार देखी। वो हैरान, इस वक्त नताशा के घर में कौन है? तब वो शिल्पा और जॉन नताशा को देखते हैं। नताशा, तुम्हारे घर में कोई आई है क्या? तुम्हारे घर में कोई है? मेरा मतलब कोई आया है? कि मैंने किसी को बुलाया है, नताशा कहते। तब दोनों अंदर जाते। जैसे ही अंदर जाते वहाँ सामने एक बंदे को देख कर हैरान, व्हाट, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा शुक्र है तुम लोगों ने बताया कि रात हो गई, वरना मैं समझे तो सुबह हो गई। कि जी नताशा जी ने मुझे कॉल करके मैसेज करके बोला मेरे घर पहुँचो सामानों के साथ। अब आ गया। तुमने इतनी रात को इसे क्यों बुलाया बेचारे को? चाहत के पास कपड़े नहीं है तो उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो मैंने उसे बुला लिया। अब ये चाहत कौन है? वो था डिज़ाइनर, कपड़ों का डिज़ाइनर, जिसका खुद का एक बुटीक था या एक शॉप मॉल भी कह सकते हैं, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं घर में रखने के लिए। और नताशा कपूर ने उसे मैसेज करके, अभी थोड़ी देर पहले जिसने को नताशा ने मैसेज किया था, वो था बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर, जो पर्सनल ही इनके चारों के ड्रेस को कैरी करता है, इसके लिए सब कुछ, यानी कि डिज़ाइनर था। तो उसको बुलाया उस नताशा ने कुछ ड्रेसों से साथ, कुछ कपड़े नॉर्मल कपड़े, ज़्यादा हेवी वगैरह नहीं, बहुत हल्के फुल्के। जैसे कि नताशा ने सुना चाहत ने इसे क्या कहा, और चाहत को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है,
नताशा को पता था क्योंकि उसके पास चाहत की बहुत बड़ी फाइल थी। उससे पता चल जाता है कि नताशा चाहत को कैसे कपड़े पसंद है। नताशा को पता था तो डिज़ाइनर को मैसेज करके उसी टाइप के कपड़े मंगवाया और कुछ ड्रेस, नाइट ड्रेस जो नॉर्मली कैजुअली हम पहनते हैं। नाइट ड्रेस फुल वाला नाइट ड्रेस होता है, वो वाला शॉर्ट वाला नहीं, कपल वाला नॉर्मल नाइट ड्रेस। तो वो बेचारा लाया था। उसकी साइज़ वगैरह सब कुछ नताशा कपूर ने मैसेज पे किया है, लिख के उसके पास भेजा। और बेचारा सुबह रात के 1 बजे उठकर अपने बुटीक जाकर उसके साइज़ के कपड़े लेकर और अपने साथ कुछ लोगों को जो उसके पर्सनल असिस्टेंट हैं उन्हें उठाकर उनके साथ इस वक्त नताशा कपूर के पेरिस पे खड़ी है। तब वो उसे घूरते हुए सिर्फ इतना सोच रही थी, कसम से अगर तुम बहुत बड़ी पार्टी मेरे डिज़ाइन कपड़ों पहनने वाले बंदे नहीं होते ना तो मैं थोड़ी उठ के यहाँ आ जाती। अगर मुझे गाली दे चुकी हो तो काम करो अपना, क्योंकि नताशा को पता है जैसी उसकी हरकतें लोग तो उसे प्यार से याद तो नहीं करेंगे ना, गालियाँ देते ही याद करेंगे। तो कहने लगा, सॉरी मैं आपको गाली क्यों दूँगा। रात के 1 बजे किसी को उसकी बीवी की बगल से उठा के बुलवाना का मतलब क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो अपना काम कर फिर जाके अपनी वाइफ के पास सो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब उसका सर झुका के सर का खिंचाने लगता है। ओके, तो किसके लिए मंगवाई ये ड्रेस? ये 2 सामने खड़े हैं उनके लिए। पूजा हैरान, अभी तो उसने कहा चाहत के लिए, अब ये कोमल का नाम क्यों ले रही है? तो नताशा पूजा की तरफ देखते, जाहिर सी बात है इन कपड़ों में तो वो सोएगी नहीं, तो उसके लिए नाइट ड्रेस और कुछ ड्रेसेस देख लो, इन दोनों को बताओ, उन्हें जो पसंद है वो ले लें, बाकी ये अपने साथ लेके चले जाएंगे। मैंने आपसे कहा था मैं हेवी कपड़े नहीं पहनती, फ़िलहाल तो कोई हेवी कपड़े नहीं है, इनमें से जो पहनना पहन लो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मेरा सर दुख रहा है सुबह से तुम्हारी बक सुनने के बाद, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है क्या बताऊँ। अच्छा, जैसे आपके मुँह से तो गुलाब निकल रहा है ना, इसलिए आपको गुलाब सुनने की आदत है। व्हाटएवर। ओके गाइस, तुम लोग भी अपने रूम में जाके आराम कर लो और इन दोनों के लिए भी कोई रूम दे दो, मैं जाके सो रहा हूँ। गुड नाइट गाइस। जैसे ही नताशा जाने ही वाली होती तब शिल्पा कहती, तुमने मेडिसिन ली? मेडिसिन नहीं, अभी नहीं ली, बाद में ले लूँगी, फ़िलहाल तुम मेडिसिन ले ली, फिर बाद में चलने लाना, ठीक है? ये कहते हुए नताशा उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाकर उसे मेडिसिन देने गई। उसे मेडिसिन देने के बाद उसे इतना कहती है, उस बेचारे को इतनी रात को उठाने का अच्छा किया कि तुमने, अभी उसे कपड़े चाहिए तो जाहिर सी बात है, और तुम्हें इस चीज़ की क्यों फिक्र है, वो इन्हीं कपड़ों में गुजार सकती थी, सुबह उसके लिए कुछ इंतज़ाम हो जाता। तुम्हारे दिमाग में जो चले उसे बंद करके जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जाओ। ये कहते हुए वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। तब नताशा खामोशी से जाके बिस्तर पर लेट जाती और आंखें बंद कर देती, क्योंकि उसको इंजेक्शन तो लगी थी। जो इंजेक्शन उसने मारी थी, डॉक्टर ने उसे लगाई थी, तब उसका असर तो उसके ऊपर नहीं था, क्योंकि अगर असर होता तो आज वो ज़िंदा नहीं होता, इसे यही पता था। अब उस